नमस्कार किसान भाइयों। मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेठी गन्ना है, इसके अंदर हम टिल्लिंग को किस तरीके से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कल्लों की संख्या को ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो एक एक गन्ने के अंदर से 7-7 8-8 कल्ले हमारे निकल करके आते हैं, इनमें जो बड़े कल्ले होते हैं ये सूखना शुरू कर देते हैं। इन्हें सूखने से हम किस तरीके से रोकें, कौन कौन से खाद डालने हैं, कौन सा कीटनाशक डालना है, कौन सा फंगीसाइड डालना है। साथ ही साथ जब हम इन्हें डालेंगे तो क्या इन्हें पानी देने से पहले हमें डालना चाहिए या पानी देने के बाद डालना चाहिए। दूसरा, जो हमारी पेढ़ी गन्ना है उसके अंदर जो पत्ती पहले से पड़ी हुई है, क्या इस पत्ती को निकाल करके बाहर हमें जला देना चाहिए या फिर इसे मल्चर की सहायता से इसे मिट्टी के अंदर मिलवाना चाहिए, या फिर सारी पत्ती को निकालने के बाद पूरे खेत की जो है हमें रूटावेटर की सहायता से जुताई करवानी चाहिए, जिससे कि अच्छी तरीके से पैदावार हमें देखने को मिल सके। एक संपूर्ण जानकारी इस अकेली वीडियो के अंदर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे गन्ना कटाई की। जब आप गन्ने की कटाई करवाने तो कोशिश करें कि गन्ने की कटाई मिट्टी की सतह से भिड़ करके होनी चाहिए। जितनी ज्यादा नीचे से आप गन्ने की कटाई करवाएंगे उतनी अच्छी तरीके से गन्ना टिल्लिक बना करके चलेगा। और यदि मान लीजिए गन्ना आप इतना ऊंचा काटते हैं या फिर इतना ऊंचा काटते हैं तो वहां पर जो टिल्लिंग है वो किसान भाइयों कम देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये नोट कर लेना है। दूसरी बात, यदि आज आपने अपनी पेटी गन्ने की कटाई कर दी है तो कम से कम 15 से लेके 20 दिन तक उस खेत के अंदर कोई भी कार्य ना करें, उस खेत को ऐसा ही पड़ा रहने दें ताकि उसके अंदर से जो टिल्लिंग है वो ऑटोमेटिक चलनी चालू हो जाए। ऐसा ना करें कि उसमें तुरंत ही खाद दवाई आपने डालनी शुरू कर दी या पानी देना तुरंत ही शुरू कर दिया। तो कम से कम 15 से लेके 20 दिन का अंतर जो है आपको रखना है। 20 दिन के बाद किसान भाइयों उसके अंदर आपको जो है कोशिश करनी है कि जो पत्ती उसके अंदर, अगर आपके यहाँ पर मल्चर आपको मिल जाता है तो रूट उस मल्चर की सहायता से सारी पत्ती को मिट्टी के अंदर मिक्स आपको करवा देना है, क्योंकि जब वो मिक्स हो जाएगी तो ये भी एक खाद की तरीके से आपके गन्ने की फसल के अंदर काम करेगा। तो इसके बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिल जाएंगे। और यदि आपको ये कार्य नहीं कर पाते हैं तो किसान भाइयों कोशिश करें कि जो पत्ती आपके खेत के अंदर, इस पत्ती को खेत से बाहर निकाल दें और रूटावेटर की सहायता से गोल गोल आप अपनी पेठी गन्ने की जुताई करवा दीजिए। इससे क्या होगा कि जितनी जो हमारे गन्ने की, जैसे एक गुल हमारे गन्ने की है, एक गुल हमारे गन्ने की है और बीच में हमारा जब रोटावेटर चलता है तो इसकी ये वाले जड़ें और इसकी ये वाली जड़ें आपस में जो लिंक थी ये कट जाती हैं और फिर ये अच्छी तरीके से और शानदार तरीके से ग्रोथ करना शुरू करती हैं और हमारे गन्ने की बढ़वार इससे और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो पुरानी वो इसकी जड़ें थी वे कट जाती है और फिर नई जड़ें इसके लिए तैयार हो जाती हैं। तो इस कार्य को भी आपको कर लेना है। अब बात करते हैं क्या पानी देने से पहले खाद डालना है या पानी देने के बाद डालना है। तो पानी आपको बाद में लगाना है, पहले आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर खाद डालनी है। अब खाद यहाँ पर कौन कौन से डालने हैं, यहाँ पर मैं आपको 4 खाद बताने वाला हूँ। इन चारों खादों की इतनी ही मात्रा आपको लेनी है जितनी मैं आपको बताऊंगा। आपका पेढ़ी गन्ना 10 दिन के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से किसान भाइयों कल्ले बना करके चलेगा। तो इस चीज का आपको नोट कर लेना है। तो जो तरीका मैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, सारे कार्य आप इसी तरीके से करेंगे, आपको काफी अच्छे बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहला खाद लेना है, और सबसे पहला खाद हमारे गन्ने के लिए जरूरी भी क्यों है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ले लेना है अपना यूरिया। यूरिया नाइट्रोजन, यानी कि अपनी 46% इसके अंदर नाइट्रोजन देखने को मिल जाती है। एक एकड़ खेत के लिए आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम यूरिया लेना है। कुछ किसान भाई 2-2 कट्टे 3-3 कट्टे लौट रहे हैं, उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आपके गन्ने के अंदर कीटों का अटैक बढ़ जाएगा और फंगस का अटैक बढ़ जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो है यूरिया अपने पेढ़ी गन्ने के लिए लेना है। दूसरा खाद जो यहाँ पर किसान भैया आप लेने वाले हैं वो लेंगे आप जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट कौन सी लेंगे, जिंक सल्फेट यहाँ पर आपको लेनी है 33% वाली। 33% वाली जिंक सल्फेट की मात्रा आपको लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जिंक भी इसके अंदर है और सल्फर भी इसके अंदर है। तो सल्फर होने के कारण हमारे खेत के अंदर जो फंगस का अटैक जल्दी से आने वाला था वो काफी कम आएगा, बहुत धीरे से आएगा, क्योंकि सल्फर एक बहुत ही शानदार वाला फंगीसाइड है। ये हमारी मिट्टी को भुरभुरी भी करेगा, टिल्लिंग बनाने में, कल्ले बनाने में भी हमारे गन्ने के काफी ज्यादा सहायता ये
करने वाला है। साथ ही साथ जो मिट्टी के अंदर जिंक की कमी आ गई थी, क्योंकि 1 साल की हमारी लंबी फसल होती है, इसके अंदर जिंक की कमी भी आ जाती है, तो जिंक की कमी को जिंक भी पूरा कर देगा। तो जिंक सल्फेट की मात्रा आपको लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इस तरीके से टोटली आपके पास 2 खाद हो जाते हैं। तीसरे खाद के रूप में जो आपको यहाँ पर लेना है, वो लेना है आपको एक कीटनाशक। अब कीटनाशक यहाँ पर आपको कौन सा लेना चाहिए? देखिए, इस समय पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, हल्की सी गर्मी अब शुरू हुई है, और हल्की गर्मी में आप हल्का कीटनाशक भी लेंगे तो वो भी यहाँ पर एक रामबाण की तरह कार्य करेगा। तो कोई भी हैवी कीटनाशक जैसे फटेरा हो, कोराजन हो या फिर हमारी वर्टैक हो, इस तरह के किसी भी कीटनाशक का उपयोग इस समय पर आपको नहीं करना है। कोई भी एक हल्का सा कीटनाशक देख लीजिए जो नॉर्मली हमारे गन्ने की फसल को 40 से 45 दिन तक बचा करके चल सके। तो इसके लिए आप या तो ले लीजिए कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड, जो 4% में आपको देखने को मिल जाता है, और इसकी मात्रा आप लेंगे 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। या यदि आपको कार्टेफ नहीं मिलती है तो किसान भाई आप यहां पर ले सकते हैं रिजेंट, जो रिजेंट हमारा 0.3% दानेदार में देखने को मिलता है, लगभग सभी कंपनियों को आता है। तो इसकी मात्रा भी आप ले सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों में से किसी एक ही कीटनाशक का उपयोग करना है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही कीटनाशकों को आपने डाल दिया। किसी भी एक कीटनाशक को 5 किलोग्राम आप ले लीजिए। इसे भी आपको इसी खाद के अंदर अच्छी तरीके से मिला लेना है। चौथे खाद के रूप में जो किसान भाई यहाँ पर आप लेंगे, चाहे तो आप पीआई कंपनी की बायोविटा ले लीजिए, चाहे आप इफ्को कंपनी की सागरिका ले लीजिए, या फिर किसान भाई आप धनजाइम गोल्ड ले लीजिए। तीनों में से कोई भी एक आपको लेना है, और उसकी मात्रा आपको लेनी है लगभग 6 से लेके 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे कम मात्रा ना ले, इतनी मात्रा हमारे गन्ने के लिए पर्याप्त रहती है। इन चारों को अच्छी तरीके से मिला लेना है, और मिलाने के बाद अपने पेढ़ी गन्ने के अंदर इनका छिड़काव करवा देना है। और छिड़काव करवाने के बाद किसान भाई, जैसे मान लीजिए आज शाम को आपने 3-4 बजे एक खाद डलवाया, तो कल सुबह आपको अपने खेत के अंदर पानी चला देना है। और यदि रात को आपके यहाँ लाइट आ रही, रात की व्यवस्था है बिजली की, तो रात को ही आप पानी चला दीजिए। इतनी शानदार तरीके से मात्र 8 से लेकर 10 दिन के अंदर आपके गन्ने के अंदर कल्ले और टिल्डिंग बननी शुरू हो जाएगी। बहुत ही शानदार वाली पैदावार गन्ने की फसल किसान भाइयों आपको निकाल करके देगी। तो इसके अंदर आपको खाद भी मिल जाता है, कीटनाशक भी मिल जाता है, फंगीसाइड भी मिल जाता है, और ग्रोथ प्रमोटर भी मिल जाता है। पूरा ये एक कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, जो हमारे गन्ने के लिए बहुत ही शानदार वाली पैदावार निकाल कर देने में हमारी मदद करेगा। तो शुरुआती दिन में ही आपको ये कार्य कर लेना है, और अपने गन्ने की आपको सिंचाई कर देनी है। मात्र 10 दिन के अंदर अच्छी टिल्डिंग आपको देखनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।